नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विलेज स्टार्टअप में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बुंदेलखंड रीजन पे दूसरी वीडियो है। इसकी पहली वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में पहले से ही बात कर रखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की न्यू यूपी इन्वेस्टर समिट में 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। इस कॉरिडोर में 6 जिले आइडेंटिफाई हैं, जिसमें आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, लखनऊ, झांसी और कानपुर है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस जिलों में रक्षा संबंधी औद्योगिक पार्क का निर्माण होगा। भारत चाहता है कि रक्षा के क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर बने। यहाँ पर ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, रक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के निर्माण होंगे। वैसे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि रक्षा से संबंधित है। कॉरिडोर की भूमि संबंधित कार्य UPEIDA को दिया गया है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत इन 6 जिलों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। सबसे पहले बात करें दोस्तों आगरा की, तो यहाँ पर रेलवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी दोनों है। रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ से ये जुड़ा हुआ है। 509 के माध्यम से ये अलीगढ़ से जुड़ा है। NH44 से ये झांसी से जुड़ा है। तो इस जिले की कनेक्टिविटी बाकी जिलों से अच्छी है। बात करें कानपुर की, तो ये रेलवे और एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ये आगरा से जुड़ा है। NH27 हाईवे से ये लखनऊ से जुड़ा है। बात करें चित्रकूट की, तो चित्रकूट रेलवे से जुड़ा है और एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। बात करें चित्रकूट की रोडवेज कनेक्टिविटी की, तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जिससे दोस्तों ये आगरा से जुड़ जाएगा। दोस्तों बात करें लखनऊ की, तो ये रेलवे और एयर कनेक्टिविटी से अच्छे से जुड़ा है। वहीं बात करें रोडवेज कनेक्टिविटी की, तो आपको पता है कि लखनऊ एक्सप्रेसवे और हाईवे के माध्यम से अच्छे से इन सारे जिलों से जुड़ा है। वहीं दोस्तों बात करें झांसी की, तो झांसी में रेलवे कनेक्टिविटी है और एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और दोस्तों बात करें रोडवेज कनेक्टिविटी की, तो ये NH44 हाईवे से आगरा से जुड़ा है। अब दोस्तों बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ के पास रेलवेज की कनेक्टिविटी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बात करें तो इसके बगल जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि ज़्यादा दूर इससे नहीं है। अब दोस्तों इसकी रोडवेज कनेक्टिविटी की बात करें तो ये दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से आगरा से जुड़ा है। तो ये सारे जिलों की कनेक्टिविटी एक तरीके से अच्छी है। यहाँ पर दोस्तों जल, ऊर्जा, भूमि को सुनिश्चित करना है ताकि यहाँ पर जो चीज़ें लगें वो सही रूप से कार्यरत हो। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यह अच्छी तरह से कनेक्टिविटी और एक्सपोर्ट रेट में ग्रोथ मिलेगी। कहीं आपको पता है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसी क्षेत्र से जाएगा, जिससे दोस्तों जो रक्षा संबंधी सामग्रियाँ हैं इनका एक्सपोर्ट तेज़ी से होगा। अभी दोस्तों इन क्षेत्रों में भूमि की पहचान की गई है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मांग हो रही है। चलिए उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब भूमि आवंटन देखते हैं। इन क्षेत्रों में भूमि की पहचान की गई है और इनमें कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है ये सब देखते हैं। दोस्तों झांसी में 3025 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है और पहले फेज में 871 हेक्टेयर भूमि प्राप्त करनी थी, लेकिन 824 हेक्टेयर भूमि ही प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी खासी भूमि प्राप्त कर ली है, लगभग ये 94% भूमि यहाँ पर प्राप्त कर ली है पहले फेज में। अगर बात करें दूसरे फेज की, तो लगभग 199 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है। अगर बात करें दूसरे फेज की, तो 199 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है, लेकिन 107 हेक्टेयर ही भूमि अधिग्रहित हो पाई है। दूसरे फेज में कुल भूमि का 53% ही हिस्सा है। दोस्तों कुल मिलाकर झांसी में 3025 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करना था, जिसमें लगभग 931 हेक्टेयर भूमि ही अधिग्रहित हो पाई। ये आंकड़े 2019 के दिसंबर तक हैं। तो दोस्तों बात करें चित्रकूट की, तो यहाँ पर 500 हेक्टेयर भूमि डिफेंस कॉरिडोर के लिए पहचानी गई थी। पहले फेज में 102.806 हेक्टेयर भूमि प्राप्त करनी थी, जिसमें 2019 के अंतिम तक 92.5540 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, जो कुल भूमि का 90% है। अब दोस्तों बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में 45.829 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई थी, जिसमें पहले फेज में 45.489 भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया। यानी यहाँ दोस्तों लगभग पूरी भूमि अधिग्रहित हो गई। बात करें कानपुर की, तो यहाँ पर 217 हेक्टेयर भूमि पहचानी गई थी, जिसमें अभी तक लगभग पूरी भूमि अधिग्रहित हो गई है। दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो 1455 हेक्टेयर लैंड जो है ऑक्युपाइड किया गया है, जिसमें झांसी, कानपुर, चित्रकूट और अलीगढ़ के क्षेत्र हैं। अगर दोस्तों इन 1455 हेक्टेयर की बात करें तो इसमें 1200 हेक्टेयर
केवल झांसी और अलीगढ़ और चित्रकूट में ही अधिग्रहित किए गए हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार तेजी से झांसी अलीगढ़ में लैंड ऑक्युपाइड किया गया है। इस प्रोजेक्ट में अगले 5 साल तक 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। दोस्तों 2020 में डिफेंस एक्सपो हुआ जो कि लखनऊ में संपन्न हुआ। इस डिफेंस एक्सपो में लगभग 23 कंपनीज ने 50,000 करोड़ की एमओयू साइन किए। इसमें दोस्तों इस डिफेंस कॉरिडोर के लिए ये एमओयू साइन हुए। इस 50,000 करोड़ के एमओयूज में से 38,000 करोड़ के एमओयूज केवल झांसी के लिए हस्ताक्षर हुए। इसमें दोस्तों इंडियन और यूक्रेनी कंपनियों द्वारा डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट था। तो इससे आप देख सकते हैं दोस्तों कि झांसी में कितना सारा इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी हो गया। इससे दोस्तों उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा। इस कॉरिडोर से लगभग दोस्तों 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों इससे उम्मीद की एक नई लहर इस क्षेत्र में आई है। डाटा गवर्नमेंट वेबसाइट PDF XML से लिए गए हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें